Hello, Assalamu alaikum. I hope you all are will be fine and doing great at your homes. Today we are going to start another topic with the name of Shakespeare. Basically, this is not a topic. This is a writer, a biggest writer, a great writer, a giant writer, and an even great writer of the English literature. Without this writer, the English literature is considered to be as a half literature, or we can say that he is a soul of the English literature, because many of the writers consider to be as Shakespeare is the father of English literature. मीन्स डैट वो ये कहते थे कि इन्होंने ही इन्वेंट किया है। बहुत ज़्यादा वर्क इनका देखने को मिलता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ही रोट मैनी ट्रेजिडी, ही रोट मैनी हिस्ट्रीज, एंड ही रोट मैनी कॉमेडीज, एंड ही रोट मैनी पोइट्री। There is one mistake. I said that he wrote many histories. No, he is not wrote many histories, but he is relate in these histories। जैसे कि हो गया हेनरी फोर पार्ट वन, ये थी वो वाली बुक्स जो कंपाइलेशन में लिखी गई। मीन्स डैट के इस इनके वर्क्स उठाए गए और उनको कंपाइल किया गया इनकी डेथ के बाद। और यहाँ पे थोड़ी सी मिस्ट्री भी है। डैट शेक्सपियर इज़ आ क्रिस्टोफर मार्लो एंड मार्लो इज़ आ शेक्सपियर। मीन्स डैट ये दो बंदों को एक ही बंदा समझा जाता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है ड्यू टू लिटरेचर, बिकॉज जब हमारा जो है वो जहाँ से टाइम स्पेन इनका स्टार्ट होता है शेक्सपियर का, एलिज़ाबेथन एरा से। तो एलिज़ाबेथन एरा में ये होता था कि लिटरेचर जो था वो इतना ज़्यादा लिखा नहीं जा रहा था। लिटरेचर इन द फॉर्म ऑफ ओरल फॉर्म में था वो अपनी। मीन्स डैट के मैंने आपको बताया, आपने आगे बताया, नेक्स्ट उसने उसको बता दिया। उसके बाद जब थोड़ी सी इन्वेंटरीज होना स्टार्ट हुई, उसके बाद जब थोड़ी सी मॉडर्निटी आना शुरू हुई, जब थोड़ा सा दुनिया ने अपना मोड़ लिया, तब जो है वो प्रिंटर वगैरह आए और लिखना शुरू किया गया उसको। बिकॉज़ पहले लिटरेचर जो है वो लिखा नहीं जाता था, वो ओरल फॉर्म में था। तो इसलिए जो है वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन है डैट दीज हिस्ट्रीज इज़ रिटन बाय शेक्सपियर और नॉट। बट अगर आपको एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आ जाता है 20 मार्क्स का ऑन द वर्क्स ऑफ द शेक्सपियर्स, तो आप ये है एज इट इज़ वहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। एक जो लिटरेचर का स्टूडेंट होता है, ही इज़ और शी इज़ वेरी वेल नोन डैट कि आपने अपने क्वेश्चन को किस तरह से मोल्ड करना है, आपने अपने क्वेश्चन को किस तरह से लिखना है, उसको किस तरह से शेप देनी है कि जो आपको पूछा गया है आपने उसको ही डिस्क्राइब करना है। मेरा ये बात करने का मकसद ये था कि अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया है डैट व्हाट इज़ द लाइफ ऑफ शेक्सपियर, राइट सम पैराग्राफ्स ऑन द लाइफ ऑफ शेक्सपियर, ऑन द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर। जो आपका क्वेश्चन में पूछा गया होगा आपने उसको मेजर लेके चलना है। अगर आपको वर्क्स पे आया है तो ये तो आप मेजर करेंगे ही करेंगे। एक उसकी बुक को पकड़िएगा, जैसे कि हैमलेट है, जूलियस सीज़र है, किंग लियर है, मैकबथ है, ओथेलो है, रोमियो एंड जूलियट है। तो उसके आगे थोड़ी थोड़ी सी हिस्ट्री जब आप पढ़ना शुरू कर देंगे कि इसमें हुआ क्या था, ये किस इरा से बिलोंग करता है। मीन्स डैट अगर आप उसका मैकबथ पढ़ते हो, ओथेलो पढ़ते हो, तो आपको पता होना चाहिए वो किस सेंचुरी में लिखा गया था और इस सेंचुरी के करैक्टरिस्टिक्स क्या थे, फीचर्स क्या थे। तो फिर आपका क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आप उसको हैंडल कर लेंगे। बट जब आपको हिस्ट्री नहीं पता होगी कि शेक्सपियर क्या चीज़ थी, वो किसके बारे में लिखते थे, वो कैसे राइटर थे, उनके थॉट्स क्या थी, तो आप कभी भी अपने क्वेश्चन को जो है वो डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ये तो होगी उनके वर्क्स की बात, बट हम लास्ट पे इसको अच्छे से जो है वो डिफ़ाइन ज़रूर करेंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सी बुक है, उसका कौन सा वर्क है, वो किस चीज़ से रिलेटेड है। अब हम शेक्सपियर की जो है वो लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि क्या है स्टार्ट से, तब उनकी लाइफ पूरी। विलियम शेक्सपियर वॉज बोर्न इन 1564 एंड डाइड इन 1616। ओके, मतलब ये उनका टाइम स्पैन था एलिज़ाबेथन एरा का।
अब आप एलिज़ाबेथन इरा में जाएँगे, वहाँ पे जाकर सर्च करेंगे कि उस इरा के जो है वो करैक्टरिस्टिक्स एंड फ़ीचर्स क्या थी। अगर तो एलिज़ाबेथन इरा की करैक्टरिस्टिक एंड फ़ीचर्स आपको पता है, तो वो सेम शेक्सपियर की लाइफ़ पे जो है वो पोर्ट्रे होंगे, यहाँ पे डिपिक्ट होंगे। जो उस टाइम में पीरियड में चल रहा था, वो सेम जो है वो आप इसकी लाइफ़ में, इसके वर्क्स में देखेंगे। बिल्कुल वो उनको पोर्ट्रे कर रहे होंगे। बिकॉज़ अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ऑब्वियस सी बात है कि मैं अगर यहाँ पे एक छोटी-सी बात बोलती हूँ, अगर मैं कोई बुक अपनी प्रोड्यूस कर क्रिएट कर रही हूँ, मैं अपनी बुक राइटर हूँ, मैं बुक लिख रही हूँ, तो मैं टुडे के फीचर्स उसमें यूज़ करूँगी। इंस्टेड मैं पोस्ट मॉडर्न इरा यूज़ करूँगी। हम मॉडर्न से भी निकल आए हैं, हम पोस्ट मॉडर्न से भी निकल आए हैं, उससे नेक्स्ट फर्दर हम मॉडर्न से भी मॉडर्न इरा में हैं। तो मैं ये वाले फीचर्स, बोल्ड फीचर्स उसमें यूज़ करूँगी। मीन्स डैट के जैसे उस टाइम पीरियड में बिल्कुल भी नहीं जो बातें होती थी जो अब होती हैं। आप एक टीवी स्क्रीन को अपनी को देख लें, वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। तो मैं इस पर्सपेक्टिव से बात करूँगी। जो मेरा टाइम पीरियड चल रहा है वो मेरे फीचर्स, करैक्टरिस्टिक्स सारे मेरे वर्क में जो है वो पोर्ट्रे होंगे। बट अब जो शेक्सपियर जिस टाइम पीरियड में थे, वो अपने टाइम पीरियड के फीचर्स लिखेंगे। तो एलिज़ाबेथन इरा इससे मिलती-जुलती है, उसको आपने ज़रूर देख लेना है। हम इसको देख लेते हैं। ही इज़ सर्वाइविंग वर्क्स कंसिस्ट ऑफ 38 प्लेस, 154 सोनेट्स, 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स एंड सेवरल अदर पोएम्स। ओके, मैंने अभी इसको स्टार्ट किया था, अज़ानें हो रही हैं, इसके बाद हम इसको जो है वो कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट एंड आई विल immediately upload the second part. You can go through both parts. Okay, okay जी, अल्लाह हाफिज़।